हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर के पहले और दूसरे पार्ट के अंदर परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा, उनको संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा। आज हम संख्या रेखा पर ही दर्शाना कुछ सीखेंगे, अपरिमेय संख्याओं के अलग रूपों को। पिछली वीडियोस के अंदर हमने दशमलव रूप से परिमेय संख्या के अंदर बदला, सिंपल जो हमारी संख्याएं थी टर्मिनेटिंग। आज हम नॉन टर्मिनेटिंग को किस प्रकार से हम बदलेंगे, नॉन रिक्यूरिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा, नॉन रिक्यूरिंग क्या रहेंगी, अशांत आवर्ती अनावर्ती संख्याएं क्या रहेंगी, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं दशमलव रूप में बदलना। दशमलव रूप में बदलने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको 0.36 दिया गया है। आप पीछे सीख चुके हैं, दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद 2 अंक है, आप सिंपल 2 जीरो लगाते हैं, 36/100 बन जाता है आपके पास। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 36/100 को दशमलव रूप में बदलो, तो वो किस प्रकार से बदलेंगे हम। सिंपल हमारे पास तरीका क्या रहेगा, भाग विधि का हम प्रयोग करेंगे। सिंपल हम 36 को 100 से भाग करेंगे। अब 100 के पहाड़े पर 36 आता नहीं है तो दशमलव लगाकर 0 लगा दी जाएगी। दशमलव लग गया तो 0 दशमलव हमारे पास यहाँ आ जाएगा। 100 दिए 300, शेष के रूप में आपके पास 60 बचा। अभी हम भाग और आगे कर सकते हैं। फिर हमने एक 0 लगाकर उतार लिया, 100 छिके 600, शेष हमारे पास 0 बचा, तो हमारा ये आंसर आ गया। ऐसे हम पहले कुछ करते हैं, फिर उसके बाद हम इनके रूपों पर चर्चा करेंगे। ऐसा ही मान लीजिए आपको एक संख्या और दी गई, 4 सही 1/8 को बदलने के लिए कहा गया। आपने सबसे पहले इनका रूप बदला, 8 चौके 32, इनकी गुना करते हैं, ऊपर जोड़ते हैं, 32 और 33/8। आप वही काम करेंगे, 33 को 8 से भाग करेंगे, 8 चौके 32, शेष 1 बचा। अभी हमारे पास शेष है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे। मैं यहाँ 2-3 जीरो लगा लेता हूँ ताकि रकमें उसी हिसाब से मैं उतारता रहूँ। मैंने पहली 0 उतारी, दशमलव के बाद की 0 उतारी है तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। 8 एकम 8, 2 हो गया। ऊपर से फिर 0 उतारी, 8 दूनी 16, फिर आपके पास 4 शेष बचा। आपने फिर ऊपर से 0 उतारी, 8 पंजे 40, आपके पास शेष क्या बच गया, 0। 8 पंजे 40, ये चीज़, डेट मीन्स इसका आंसर ये आ गया आपके पास। ठीक है, 4.125। ऐसा ही हम कुछ और पर बात करते हैं, किसी और पर बात करेंगे, उस पर देखते हैं हम क्या किस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1/11 को बदलने के लिए कहा गया, तो हम 1 को 11 से भाग करेंगे। 11 कम 11 यहाँ से नहीं आ रहा आपका, तो दशमलव लगाकर आपने 0 लगा दी, तो 0 दशमलव यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। लेकिन 11 के पहाड़े पर ये फिर नहीं जा रहा हमारे पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक 0 और लगाना चाहें 0 लगा लें। कई स्टूडेंट्स भाग को इस तरीके से करते हैं कि 11 0 तो 0, तो वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर वो अगले स्टेप पर कहते हैं कि जब एक अक्ष एक बार में सिर्फ एक ही अक्षर उतरता है। आपने 0 उतार ली, अब 11 9 99, फिर 1 बचा, मीन्स आपके पास शेष वही आ गया जो पहले था। आप फिर 0 लेंगे, उतारी, नहीं जा रहा तो 11 0 0, 10 शेष। फिर आपने ऊपर से एक 0 उतारी, क्योंकि दशमलव के बाद आप भाग करते हुए 0 उतारते चले जाते हैं। आप ये ऑलरेडी भाग में सीख चुके हैं। आप देखा ये अक्षर बार बार रिपीट हो रहे हैं, और शेष आपका फिर वही 1 आ गया आपके पास। ऊपर या नीचे का कहीं भी स्टेप का शेष, जब शेष सेम आ जाए आपके पास, ठीक है, तो इसका मतलब आप भाग आपकी ये लगातार जितनी बार भी करेंगे वैसे ही चलती रहेगी। मीन जिसमें क्या है, 0.0909, ये चीज़, ये 0.9 बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हमने बार का निशान लगा दिया। यहाँ हम थोड़ी सी इस बात पर चर्चा करते हैं। ये हम परिमेय संख्याएं दी हुई थी हमें, ठीक है, उन परिमेय संख्याओं को हमने कुछ हमारे पास दशमलव खत्म कर गए,
और कुछ में बार का निशान लग गया। ठीक है, ये हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं, आप 10th क्लास में भी इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा विचार करते हैं। आपको जो भी परिमेय संख्या दी गई है आप उसके हर के गुणनखंड बना लें। आपने इनके गुणनखंड बनाए, 8, 11, क्योंकि हमने एक ही 3 ही सवाल किया, हम तीनों पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखें 100 के गुणनखंड में क्या आ रहा है, अक्षर कौन कौन से हैं, 2 या 5। 8 के गुणनखंड में क्या है, 2। मीन्स वो संख्याएं आपकी टर्मिनेटिंग होंगी, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार के अंदर होंगी, वो जिनके हर के गुणनखंड में अकेला 2 हो, अकेला 5 हो या दोनों हो, और इनके अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, अतिरिक्त कुछ नहीं, अकेले 2, अकेला 5 या दोनों की 2 और 5, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो उसके हर के गुणनखंड तो वो हमेशा शांत बनेंगे, शांत दशमलव प्रसार बनेंगे। आप 10वीं क्लास के 1.4 पर भी इसके अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अक्षर आ गया आपके पास, ठीक है, तो फिर आपका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत दशमलव प्रसार के रूप में बन जाएगा। इस तरीके से ये प्रसार का रूप हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इस अशांत के अंदर हमारे पास किस प्रकार का रहेगा और किस तरह के ये नहीं रहेंगे, हम उन पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। हमारे जो ये बनेंगे सारे के सारे, ये हमारा टर्मिनेटिंग रूप हो गया, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, और जो ये इसके रूप बनता है वो रिक्यूरिंग ही होता है आपका, लेकिन टर्मिनेटिंग शब्द के अंदर केला कवर कर जाते हैं हम। और जो ये बनता है हमारे पास, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 2-3 अक्षरों का एक ऐसा जोड़ा बन जाता है जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, उसने ही अक्षर बार बार रिपीट होते चले जाते हैं, वही सेम अक्षर आपके, जिनके ऊपर भी हम बार बार जैसे यहाँ हमारे पास 1/11 में 0909 आपका बार बार रिपीट हो रहा है। किसी और अक्षर क्वेश्चन के अंदर आपका कुछ और हो सकता है, जैसे आप अगर 1 को 7 से भाग करेंगे तो 0.1 4 2 8 5 7, ये 6 अक्षर बार बार आपके रिपीट होंगे। मतलब ऐसे आएगा आपका 1 4 2 8 5 7, ठीक है, डैश 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 डैश, आपके बार बार ये 6 अक्षर चलेंगे। ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव प्रसार और रिक्यूरिंग होंगे, मीन्स अनवांछनीय आवर्ती परिवर्तन हो दशमलव प्रसार होगा। मीन्स हम इसको आवर्ती परावर्तन भी आवर्ती दशमलव प्रसार भी कह सकते हैं हम इसको। और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमेशा जो अपरिमेय संख्याएं होंगी वो हमेशा अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा। अनावांछनीय इसके आगे शब्द ले लिया जाता है, इंग्लिश में हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग कहते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, रिक्यूरिंग मीन्स आपकी जो ग्रुपिंग है वो सही नहीं बनती। जैसे मान लीजिए 0.1 0, 1 2 0, 3 0, फिर 4 0, इस प्रकार से देखिए 10 100 1000 10,000। मीन्स आप चाहकर भी बार की नहीं लगा सकते किसी भी अक्षर पर, कोई ना कोई गैप 0 का 1 का चाहे कुछ भी हो सकते हैं, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 4 1, इस प्रकार से कोई भी ढंग हो सकता है आपका। आप चाहकर भी इन पर बार का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो हमेशा ये अपरिमेय संख्याओं के बारे में होता है। मीन्स हम एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं, जो परिमेय संख्याएं हैं वो आपकी 2 तरह की होती हैं, शांत दशमलव प्रसार, ये आपका हमेशा आवर्ती, ये आपका शांत रहेगा क्योंकि इसमें दशमलव आपका जाकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जो अशांत होगा ये हमेशा आपका आवर्ती होता है क्योंकि इसके अंदर रिपीटिंग होती है आपकी। ठीक है, और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो आपकी अशांत दशमलव प्रसार और अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है।
मीन्स हम इसको कह लेते हैं अशांत, अनावांछनीय, अनावर्ती दर्शन प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। अच्छा, कई बार हमें इन संख्याओं के बदलने के लिए, जैसे आपने 0.36 इसको दशमलव, जो शांत रूप थे परिमेय संख्याओं के, हमारे पास परिमेय संख्याओं के दो रूप हैं, शांत और शांत। आपने शांत को बदलना सीखा, दशमलव उतने ही हटाकर आप एक के नीचे 0 लगा देंगे। लेकिन जो इसके बार वाले अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए ये, इनको आप किस ढंग से करेंगे, इनको किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए हमारे पास क्या है, दो विधियां हैं। पहला हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड भी कह लेते हैं हम इसको। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, और 2.345 ये होगा, इनके ऊपर 4 और 5 के ऊपर 12 है। इसको लिखने का तरीका क्या है, आप पूरी की पूरी ये संख्या लिख लेते हैं बिना दशमलव के और बिना बार के। इनमें से माइनस करते हैं क्या चीज़, जिसके ऊपर बार लगी हुई है उसको छोड़कर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या रह गया, 23। ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, बटा में हम उतने 9 लगाएंगे जितने अक्षरों के ऊपर, जितने अंकों के पर बार लगा हुआ है। बार 2 अंकों पर लगा हुआ है, 4 और 5, तो 2 उतने 9 लग जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा, पहला मैं देखो इसके अंदर कुछ स्टेप याद रखना। पहला काम अपने संख्या को सिंपल रखा, माइनस किया उस संख्या को जिसके ऊपर बार नहीं है, सिंपल दशमलव के बिना। तीसरा, आपने उतने बटा में 9 लगाए, नीचे 9 लगाए हर के अंदर, जितने अंकों पर आपका बार का निशान है। चौथा, आप दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार का निशान नहीं है उतनी 0 लगाएंगे। इनकी कैलकुलेशंस करेंगे। आगे इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, मीन्स इनको काट कर लिखना चाहे काट कर लिख लें, यहाँ तक छोड़ना चाहे आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। ये इसकी बदलने की हमारी पहली विधि है, p बटा के रूप में बदलने के लिए। ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया रूप शांत का, तो सिंपल। अशांत के लिए हमने ये चीज़ करना है। अब जैसे इसको करना था 36 माइनस 36 के अंदर हम क्या करेंगे, हमने 36 को छुपा लिया, क्या बचा हमारे पास, अकेला 0, बटा में दशमलव हमारे पास 2 अंकों पर है तो 2 9, और दशमलव के बाद ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पर 0 बार का निशान ना हो, तो कोई भी 0 नहीं डालेंगे हम। 36 बटा 99, 9 से कट के 4, 9 से कट के 11, 4 बटा 11, ये हमारे पास इसका बदलना हो गया। इसके अंदर हमने पहले इस रूप को दशमलव में बदलना था, दशमलव को अब हमने p बटा q रूप के अंदर बदलना सीखा। इसकी दूसरी विधि बनती है एक, दूसरी विधि में क्या चीज़ है, जैसे आपका मान लीजिए आपको 0.6 बार दिया गया, आप क्या करते हैं, मानना इसको मैं x बराबर मान लेते हैं, और आप इसको ये बार बार लिख लेते हैं 2-3 बार। एक अक्षर रिपीट हो रहा है आपका, तो आपने क्या किया, दोनों तरफ 10 से, 2 अक्षर रिपीट हो रहे थे तो 100 से गुना करने पर 10 से गुना किया तो 10x बन गया। इसमें आपका दशमलव का निशान एक आगे आ जाएगा, 6, क्योंकि ये बार बार है तो दशमलव के निशान में उतने ही, यहाँ मैंने 3-6 प्रयोग किए तो यहाँ भी 3-6 प्रयोग करके डैश लगा देता हूँ, समझने में थोड़ी आसानी, घटा करने में आसानी रहती है आपको, क्योंकि बार बार अक्षर रिपीट हो रहा है, इसलिए आप 3 बार लिखे या 4 बार लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आपने समीकरण 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x में से 1x घटाया 9x, और इधर दशमलव का पोर्शन तो आपस में कट जाएगा खत्म, 6 माइनस 0 कितना आ गया, 6, तो x कितना आ गया, 6 बटा 9 मीन्स 2 बटा 3 कट कर, 3 दूनी 6, 3 तिये 9। इस चीज़ का आपका p बटा रूप क्या हो गया, 2 बटा 3। ठीक है, ऐसे ही हम और देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आपको x बराबर 0.001 दिया गया, इन तीनों अक्षरों के ऊपर बार लगाया गया। इनमें देखें क्या होगा, 3 अक्षरों पर रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ मीन 0.001 ये चीज़ करके छोड़ देते हैं हम। 1000 से गुना करने पर
1000 से गुना करने पर 1000x आ गया, और इधर ये 3 अक्षर आगे आ गई, तो वो 001 एक ही बन जाएगा, 1.001 क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, हमने यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है इसलिए इसको 2 बार लिख लिया, सिर्फ अपने क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के लिए, सिर्फ इसको 1 इसको 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 1000x में से एक x गया, 999x, और दशमलव का पोर्शन आपका कट जाएगा, तो 1 - 0 1, तो x कितना हो गया 1/999। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, कुछ और देखते हैं एग्जांपल्स बदलना। इन अशांत अनवांछनीय आवर्ती को किस प्रकार से हम करेंगे। अनवांछनीय आवर्ती को आपको मान लीजिए x दिया गया 0.47, 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो इनको किस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अक्षर को ख़त्म करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास दशमलव के बाद की जो संख्या रहें वो सिर्फ हमारे पास बार वाली ही रहें, वो हमारे कंसेप्ट को थोड़ा सा इजी करती हैं। ठीक है, उसी चीज़ के कारण हम ऐसा करेंगे। बाकी आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ आप सिंपल भी कर सकते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या हुआ 10x, और ये क्या होगा 4.7 बार। ठीक है, क्योंकि 4 ही आ गया है। अब आप इसी रूप को, इसको पहली समीकरण दी, ये आपके लिए एक तरह की समीकरण बने, ताकि दशमलव के बाद सिर्फ आपके पास बार वाला ही अक्षर हो। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग इसमें एक ही अक्षर था, इसलिए हमने 10 से किया, 2 होते तो 2 से गुना कर देते। अब रिपीट एक अक्षर हो रहा था तो 10 से गुना, 100 को 10 से गुना 100x, और इसमें 7 आगे आ जाएगा आपका, वही पीछे 3 अक्षर है, 3 ही रखेंगे हम इसको 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से जब समीकरण 1 को घटाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, 100x में से हम 10x घटाएंगे 90x, और दशमलव की जो संख्याएं हैं वो आपस में ख़त्म हो जाएंगी, कट जाएंगी क्योंकि सेम है। और इधर क्या होगा 47 - 4 43 हमारे पास, तो x क्या आ जाएगा 43/90। आप अगर चेक करना चाहें, जो हमने शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड सीखा था उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको जो संख्या है वो वैसी की वैसी लिखें, बिना दशमलव उस चीज़ के, 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस उसमें से बार वाली अक्षर को छोड़ देंगे, तो 4 घटा देंगे, एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, और दशमलव के बाद एक अंक है हमारे पास जिसके ऊपर बार नहीं है तो उतनी ही 0 90। 47 - 4 बटा में 43/90, यही हमारा आंसर यहाँ पर आया। ठीक है, इस ढंग से हम अपने इन क्वेश्चंस को हैं कर सकते हैं, बदलना जो हमारा रूप है वो बदल सकते हैं आसानी से हम इस चीज़ों को। आगे हम जैसे एक्सरसाइज में देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखें 1.3 एक्सरसाइज का। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार के होंगे। देखिए इसमें हमने 2-3 रूप किए भी हैं, आपको जो मैंने बेसिक समझाया है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड में आप जानते हैं 1/7 आपको दिया गया है, वास्तव में लंबा भाग किए बिना, मीन्स भाग नहीं करनी, आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के मान ज्ञात करने हैं। मैं इसमें आपको 1-2 मान ज्ञात करने सिखाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। आपको इन्होंने 1/7 का मान दिया हुआ है 0.142857। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज का। पहले क्वेश्चन के 3 भाग हम कर चुके हैं और बाकी 3 भाग आप खुद करेंगे। यहाँ पर हमें 2/7 का मान निकालना है, इसको हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इन्होंने स्पेशल कंडीशन लगा दी कि भाग नहीं करनी आपको, लेकिन हम गुना तो कर सकते हैं। 2 हमारे पास है और इसका मान हमारे पास ये आ गया। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे।
7 दूनी 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल कुछ नहीं है, 2 चौके 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 जीरो 0, बार का निशान था वही हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही आगे हम करते हैं 3/7 को, 3 गुना 1/7, तो 3 गुना ये चीज़ करेंगे, 3 से गुना करते हैं हम इसको, 7 तिया 21, 3 7 21 हंसल 2, 3 5 15 और 2 17 हंसल 1, 3 8 24 और 1 25 हंसल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 हंसल कोई नहीं है हमारे पास, 3 चौके 12 हंसल 1, 3 एकम 3 और 1 4, दशमलव का दशमलव, 3 जीरो का 0, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3/7। ऐसे ही आप 4/7, 4 गुना 1/7, ऐसे ही 5/7, 5 गुना 1/7, ऐसे ही 6/7, 6 सही गुना 1/7 आप कर सकते हैं। इनके अंदर आप एक संबंध भी देखें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा संबंध है। यही 6 अक्षर 1 4 2 8 5 7 आपके बार बार रिपीट होंगे। देखिए यहाँ से ये चीज़ है, अगला आंसर देखिए, यहाँ से शुरू हुआ 28 57 14, ये बना। अगला आंसर आपका 4 से शुरू हुआ, ठीक है, 4 2 8 5 7 1। ऐसे ही जो आप अगला आंसर बनाएंगे वो आपके पास 5 से शुरू होगा, 57 14 28, ये बनेगा हमारे पास। इस प्रकार से आप इनके जो बाकी भाग है उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन, पी बटा के रूप में लिखना हमने कर लिए, तीनों ही भाग कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, 0.0999 को पी बटा के रूप में बदलें। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक को कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए कि कैसे हुआ है। इस पर काम करते हैं। पहले अगला क्वेश्चन भी देखिए हम, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए कि 1 को हम 17 से भाग करें तो अधिकतम कितने अंक आ सकते हैं इसके, वो आपको एक गैस लगाना है और फिर 1/17 को आप भाग करके देखेंगे कि कितने अंकों तक ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप। ये भाग वाला सवाल है, आप खुद कर सकते हैं 5वां क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। हमें दिया गया चौथे क्वेश्चन के अंदर x बराबर 0.999, इसको हमने पहली समीकरण का नाम दे दिया। अब इसके अंदर हम देखें क्या चीज़ है हमारे पास, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना किया 10x, 9 दशमलव, एक अंक आगे आ जाएगा सिर्फ 999। आपके पास दशमलव के बाद है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जितने अंक हैं आप उतने अंकों को लिख रहे हैं, सिर्फ वो इतनी चीज़ के लिए बार बार है। आप ये 6 4 लगाएं, 5 लगाएं, 6 लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। इसको हमने 2 नंबर दे दिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 10x में से 1x गया 9x, और आपका ये दशमलव का जो पोर्शन है सेम होने के कारण खत्म हो जाएगा। 9 - 0 9, तो x कितना आ गया 9/9, कटकर 1। आपके पास ये 1 आ गया, यहाँ ये चीज़ थी। आप बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे हो गया, वो तो 1 है ही नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट 1 आ गया हमारे पास। इस चीज़ की अगर आप जांच करना चाहें तो विपरीत, जैसे इन्होंने लिखा भी है, अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच कीजिए। क्या वास्तव में ऐसा संभव है, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तब, ठीक है। हम इस कंसेप्ट को उल्टा लेकर चलते हैं, थोड़ी सी जांच करने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम में आपको जांच करने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम कहा जाता है जांच करने के लिए, ठीक है, लेकिन कहा भी जा सकता है। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। जैसे 1 है, 1 को हम 9/9 से गुना कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, वो आपके पास उसी तरीके से बन जाएगा। 9/9 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसको अगर हम 9 गुना 1/9 कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 को 9 से जब भाग करेंगे तो 0.111 ये चीज़ आएगी। फिर इस चीज़ को 9 से गुना किया जाएगा, ठीक है, आपके पास आपका ये आंसर बनेगा। आप कई और भी विधियाँ हैं जिनसे हम इन चीज़ को जांच कर सकते हैं, ठीक है।
मीन्स यहाँ आपने सॉरी एक था, एक को 9/9 से गुना किया था, ठीक है। मीन्स जो एक है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। इस चीज़ के अंदर आ गया हमारे पास। ऐसे ही हम अपना अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखें, कहना P/Q रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? वही बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो किसी भी संख्या को हमने लिखना है तो Q के जो गुणनखंड हैं वो 2 या 5 या दोनों होने चाहिए, और इनके अतिरिक्त हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ उदाहरण देने हैं और दोनों के बीच में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स देने सिर्फ आपको इसके अंदर मतलब कि, ठीक है, कुछ उदाहरण देने हैं संख्याओं के। आपने बटा में 2 लिखा, ऊपर 1 लिख लेते हैं, शांत बनेगा। आपने नीचे 5 लिखा, ऊपर हम 1 लिख लेते हैं, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लें, ठीक है। कुछ भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में आपस में कटने का मीन्स उनका जो हम कहें, इन्होंने कहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मीन्स आपस में वो कटने नहीं चाहिए, बस ये चीज़ जानना क्या था वो। मान लो आप 10 लिख लेते हैं नीचे, 10 के गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, ठीक है। तो ऊपर आप कोई भी सम संख्या मत लिखें क्योंकि वो 2 से कट जाएगी। कोई भी विषम संख्या लिख लें, मान लीजिए 7 लिख लिया हमने, ठीक है। आपने 100 लिखा, 100 के गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं, तो ऊपर ऐसी कोई भी संख्या मत लिखें जिसके 2 और 5 गुणनखंड आएंगे, बाकी कुछ भी लिख लें। बढ़िया रहता है कि आप कोई भी हमारे पास संख्या लिख सकते हैं, बस जिसके अंदर हमें आपको ख्याल रखना है कि 2 और 5 ना बने, ताकि वो नीचे से कटे ना हमारे पास, ठीक है। सबसे बढ़िया रहेगा आपकी आप अभाज्य संख्या लिख लें, ठीक है। उसके अंदर आपके पास प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, प्राइम नंबर लिख लेंगे आप, ठीक है। प्राइम नंबर के कारण, क्योंकि प्राइम नंबर में कोई गुणनखंड होगा ही नहीं, वो आपका नीचे कटने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, ठीक है। ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। ऐसी 3 संख्याएं लिखे जिसके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हैं। अनवांछनीय अनावर्ती मतलब हमारे पास अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण पूछ रहा है। कोई भी 3 उदाहरण देने के लिए कहा इन्होंने, कुछ भी लिख लें आपकी मर्जी, 0 1 0 1 2 0 1 3 0 2 0 2 0 2 3 0, ये अनावंशनीय आवृत्ति होगी। 4 लिख लें, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं जो आपका मन करे। यहाँ 1 2 की जगह कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है कि 0 को ही रिपीटिंग प्रोसेस में लेके चलना है, आप कोई और अक्षर लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया इन्होंने, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5/7, आप जब 5 को 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 5/7 कहा गया तो 5 को 7 से भाग करना होगा आपको। 5 को 7 से भाग करने के लिए हम क्या, 5 को 7 से भाग कर लेंगे, ठीक है। 5 को 7 से भाग करने पर, जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, 0.57, ठीक है, 1428 लगभग आपका ये आएगा भाग करने पर। उसके बाद दूसरा आपको दिया गया है 9/11, आपने 9 को 11 से भाग करना है। 9 को 11 से भाग करेंगे तो आपके पास लगभग 1 को 11 से भाग कर किया था जब आपने क्वेश्चन के अंदर, आपको ध्यान होगा 0.09 आया, तो ये आपके पास ये आएगा, मीन्स ये चीज़, ठीक है, लगभग ये रहेगा। तो अब उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों तीनों के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, उनका हम प्रोसेस देखेंगे यहाँ पर। ये सॉरी 5, ये 4/7 की वैल्यू लिखी थी हमने, 5/7 की वैल्यू नहीं थी, 5/7 की वैल्यू पर तो हमने बात ही नहीं की थी। 5/7 की वैल्यू निकालना चाहें तो हम ये यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, गुना कर दी हमने, ये
चीज़, वो 4/7 की वैल्यू लिख गए थे हम। इन पर देखेंगे हम, यहाँ आप भाग करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, आपको याद हो, आप कंसेप्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये 5/7 को भाग करेंगे, यहाँ 9/11 को भाग करेंगे, ठीक है। दोनों को भाग करने के बाद आपके पास जो आंसर आएंगे आप उन्हीं को लिखेंगे। अब इनके बीच में हमें 3 अपरिमेय संख्या बतानी है, 3 अपरिमेय संख्याएं। 71 है, 71 के बाद अगला अक्षर हम 72 ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं एक अक्षर को लेता हूँ 7 के बाद अगला अक्षर 8 हो गया, वहाँ कंसेप्ट में दिक्कत आएगी। 8 के 9 को मैं ले नहीं सकता, तो 2 अक्षर है यहाँ पर, मैं 2 के अकॉर्डिंग ही ले लेता हूँ। 72, 72 के बाद 73, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ बन जाएंगी। 73 के बाद 74, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले भाग के अंदर हम परिमेय, कुछ संख्याओं के परिमेय और अपरिमेय पर चर्चा करेंगे, और अपरिमेय संख्याओं के हर का परिमेयकरण ज्ञात करके किस तरह उनको सिंपल रूप में बदला जाएगा, या अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा या घटाया जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास अभी एक अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना, सिंपल तो हमने दर्शा दिए, वर्गमूल 4, 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 हमने दूसरे भाग में। अब अगले भाग के अंदर हम दशमलव के अंदर अगर कोई संख्या वर्गमूल में, जैसे 0.9, 0.3 है, उसको दिखाना हो, या वर्गमूल 5 को भी हम उसी तरीके से भी दर्शा सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वहाँ पर वो कर लीजिएगा आप, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।